आपके पर्सन के मन की बात। ठीक है, चेक करते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके मन में ऐसी कौन सी बात है, कौन से राज छिपे हुए हैं जो वो चाहकर भी आपसे शेयर नहीं कर पाते। जय शिवाय, सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरोट विद वी मनहास। तो आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, तो देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। पहली बात कि एनर्जीज पर फोकस करना है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप तक पहुंचे ये आपके लिए। वाह, फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास हेरोफेंट का। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके पर्सन आपसे क्या छिपा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे ये छिपाते हैं, ये आपको क्लियर कट नहीं बताया इन्होंने कभी, कि ये आपके होने से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। अगर आप हो इनके साथ तो इनको लगता है कि ये सारी दुनिया जीत सकते हैं। ये आपको देख देख कर बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, आपको फॉलो बहुत करते हैं। हो सकता है इन केस आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो, तब भी ये आपको किसी फेक आईडी से या किसी के थ्रू आपको आपके बारे में जानने की कोशिश, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी रहते हैं इस सब के बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप प्रॉब्लम्स को किस तरह से डील करते हो, आप लोगों से किस तरह से डील करते हो। अगर ये आपका क्रश है, देखो यहाँ पर मैं किसी भी रिलेशन को लेबल नहीं दूंगी कि ये आपका क्रश, मैं जो दिखाई दे रहा है उस तरह से रीडिंग करूँगी। ठीक है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, आप लोगों का अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, तब भी आप लोग स्पाउस हो, हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हो, लेकिन तब भी आपके पर्सन के मन में जो बातें हैं जो क्लियर खुलकर आपको नहीं कह पाते। ठीक है, कई बार होता है इंसान फील बहुत करता है, कुछ लोगों की नेचर होती है कि वो खुलकर बात नहीं कर पाते, खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते। तो ये वही वाली फीलिंग्स है जो आपको नहीं बता रहे। ठीक है, तो पहली बात तो यही कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद तो करते हैं, आपको मानते बहुत हैं, आपको देख देख कर बहुत कुछ सीखते हैं। और एक चीज़ और, इनको लगता है कि आपके ऊपर कुछ देवी शक्तियों का हाथ है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर इनको आती है तो इनका सबसे पहले मन होता है कि वो प्रॉब्लम, वो सिचुएशन ये आपसे शेयर करें, क्योंकि बातों ही बातों में आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हो जो कम से कम इनको ये सेटिस्फेक्शन दे देता है कि हाँ ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। आप सॉल्यूशन दे देते हो सकता है कि आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता, लेकिन इनको पता है, इनको रियलाइजेशन होता है। इनको वो चीज़ें, ये आपकी उसी एबिलिटी के कारण अपनी हर प्रॉब्लम को आपसे शेयर करने में इंटरेस्टेड होते होंगे। ठीक है, इनको लगता है कि आप काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन हो, किसी भी तरह से किसी भी प्रॉब्लम में आप टूटते नहीं बल्कि सल्यूशन पर फोकस करते हैं। ये चीज़ें इनको बहुत पसंद है। जजमेंट इनको लगता है कि आप दोनों का ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोगों का कर्मा जुड़ा हुआ है। इन्होंने कई बार ये वॉच किया होगा कि इन केस ये आपको किसी तरह से दुख देते हैं, कोई तकलीफ़ देते हैं, तो ये उस चीज़ की भरपाई इनको ज़रूर से करनी पड़ती है, और वो भरपाई इनसे आप नहीं करवाते, आपके परमात्मा करवाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर ये आपके हस्बैंड है तो इन केस इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने आपसे रूड बात की और काम पर चले गए, तो पूरा दिन इनकी एनर्जी खुद की डाउन रहेगी, पूरा दिन इनका उस काम पर मन नहीं लगेगा, पूरा दिन इनके साथ बहुत अच्छा लोगों का बिहेवियर नहीं रहेगा, मतलब कर्मा बैक मिलेगा। तो ये चीज़ इन्होंने अक्सर नोट की होगी और ये इस चीज़ को मानते होंगे कि अगर मुझे घर से किसी अच्छे काम के, इनकेस ये आपके स्पाउस हैं, कि अगर मुझे घर से किसी अच्छे काम के लिए जाना है तो पहले बीवी को खुश करो और इन केस ये आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हो और भले ही आप हस्बैंड वाइफ हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, अभी शादी वगैरह नहीं हुई, और फिर नो कांटेक्ट में हो, सेपरेट हो, तो वहाँ पर भी इनको पता है, इनको एहसास हो चुका है कि जो भी इन्होंने गलतियाँ की या जो भी इन्होंने आपका दिल तोड़ा उसका कर्मा इनको मिला। ठीक है, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका इनको ट्रिगर मिला कि आपके साथ गलत करने की सज़ा इन्होंने पाई है।
इनको ये भी फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा आप दोनों में डीप कनेक्शन है, जो कनेक्शन ये चाहकर भी ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसा कनेक्शन इन्होंने और किसी के साथ नहीं फील किया। इन केस आप लोग अभी रिलेशनशिप में ही हो या फिर आपका ये क्रश है, तब भी इन्होंने कभी भी इतना पुल, इतना मैग्नेटिक पुल किसी और के साथ फील नहीं किया जितना इनको आपके साथ होता। और इसी वजह से इनको लगता है कि ये आपका इनकी लाइफ में होना डिवाइन की भी प्लानिंग है, इनकी या आपकी नहीं। ठीक है, वाह ये कार्ड ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी दिखाता है। ठीक है, जो चीज़ मैंने यहाँ पर भी कही वही चीज़ यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि इनको लगता है कि आप इनके पास्ट लाइफ सोलमेट हो, पुराने जन्मों से आप इनके साथ हो सकता है इनको बहुत बार डेजावू वाली फीलिंग आती हो, बहुत बार इनको ऐसा फील होता हो कि शायद हमने ये चीज़ें पहले की हैं, शायद आप इनसे पहले भी मुलाकात हुई। ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं या फिर आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं जिसके बारे में ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको इन्होंने बताया नहीं। इनके मन की बात है कि ये किसी चीज़ को लेकर किसी ओकेज़न को लेकर ये कुछ प्लान कर रहे हैं। हो सकता है आपका बर्थडे वगैरह नियर है, ठीक है, जुलाई मंथ में हो सकता है आपका बर्थडे हो, जून मंथ में हो सकता है आपका बर्थडे हो। 6 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी हो सकता है कि सिग्निफिकेंट हो। तो ये चाहते हैं आपका वो बर्थडे या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डे है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना, उस सब के बारे में प्लान बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक कानो कान खबर नहीं होने दी। ये कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, ये कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, और उसी के बारे में इनके मन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं जो आपसे छिपाई जा रही है। कितना क्यूट था ना ये किस किस को पसंद आया मुझे बताना, ठीक है। बड़े आराम से, मैं बड़ी तसल्ली से आज रीडिंग कर रही हूँ। किस किस को ये रीडिंग पसंद आई मुझे बताना, बहुत चिल करके अच्छा लगता है मुझे ऐसे, वो हड़बड़ी में बड़ बड़ करके निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे होता है कि डायरेक्ट रीडिंग करना ना मेरा एक पैशन है, मुझे मज़ा आता है इस चीज़ में, इससे मैं हड़बड़ी में नहीं कर पाती। अच्छा लगता है मुझे आराम से तसल्ली से कार्ड को पढ़ना, कार्ड फीलिंग्स को फील करना, एनर्जीज को फील करना, मज़ा आता है। हाई प्रीस्टेस भाई रिस्पेक्ट बहुत करते हैं ये आपसे, आपके सामने कैसा बिहेव करते हैं वो अलग बात है, ठीक है। जब हम दो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन शेयर कर रहे हों, कोई रिलेशन शेयर कर रहे हों, तो कई बार बातचीत में अटपटापन आ जाता है, लेकिन दिल में इनके बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए। हाई प्रीस्टेस वाली जगह पर बैठा कर रखा है। हाई प्रीस्टेस सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड माना जाता है। ये दोनों ही कार्ड बहुत पावरफुल है आपके लिए मेजर आर्काना के कार्ड आ रहे हैं, और बोलो क्या क्या कहना है, ठीक है। मेजर आर्काना के कार्ड आ रहे हैं, बहुत हाई लेवल पर मानते हैं ये आपको। यहाँ पर हम आप दोनों के कामकाज की बात नहीं कर रहे कि ये कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, ये कितना कमा रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, नहीं, यहाँ पर कमाई की बात नहीं हो रही। ऑरा आपका इतना पॉजिटिव है, इनको बहुत हाई लेवल पर इन्होंने आपको बिठा के रखा है अपनी नज़रों में, ठीक है। ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, इनको लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। अच्छा, एक इनको ऐसा लगता है जैसे ना आपके अंदर एक मदरली वाइब है, इनको लगता है आपसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता हो सकता है कि आपने कई बार इनका झूठ पकड़ा हो, हाँ ये हो सकता है कि आपने कई बार झूठ पकड़ा, और ये भी पॉसिबल है कि ये ना अगर कुछ छिपाना चाहें, ठीक है, मतलब बाहर से आए, अगर आपके स्पाउस हैं या फिर आपके वैसे क्रश, आपके मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह हैं या जो भी आपके कनेक्शन में है आपके पर्सन, तो ये अगर कुछ सोच कर आएंगे ना कि हाँ ये बात मुझे इसे नहीं बतानी, तो बातों ही बातों में या तो आप जज कर लोगे या फिर इनके मुंह से निकल जाएगी। तो इनको लगता है कि जैसे ना आपकी आँखों में एक एक्सरे है जो इनको कंप्लीट स्टडी कर लेते हो आप। आपसे झूठ बोलना मतलब
बेकार है। आप इनके मन को समझते हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो। आपको हो सकता है कि आपने कभी इनको किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए अवेयर किया हो, इन्होंने नहीं माना, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि आप सही थे। ठीक है, सो इनको आपकी इंट्यूशन पर अब बहुत ज़्यादा बिलीव है। इनको पता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत जल्दी आपके सेंस ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क करती हैं और रिस्पेक्ट आपकी करते हैं, पसंद बहुत करते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत पसंद है, ड्रेसिंग सेंस अमेजिंग है। इनको आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है, आप बहुत स्ट्रेंथन पर्सन लगते हो। इनको लगता है आप किसी भी सिचुएशन में हारते नहीं। ठीक है। अच्छा, इनको ये भी लगता है कि आपके अंदर एक माँ वाले गुण हैं। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड नर्चरिंग हो और ये चीज़ें इनको बहुत पसंद है। सामने नहीं बोलते, लेकिन मन में ये चीज़ें हैं। मन की बात चल रही है भाई आज। बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो आप, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। लेकिन ना थोड़े रिजर्व। ठीक है, इनको कभी कभी क्या लगता है कि आप ना, अच्छा, एक आपका रिजर्व नेचर जो है ना, वो भी आपको और ज़्यादा मैग्नेटिक बनाता है। ये चीज़ इनको लगती है। आप आसानी से अपने पत्ते नहीं खोलते। आपके माइंड में क्या प्लानिंग चल रही है, आपके दिल में क्या चीज़ चल रही है, आप चीज़ों को किस तरह हैंडल करने वाले हो, ये ऐसे नहीं है कि बोल बोल के। आपके माइंड की प्लानिंग आपके अंदर की प्लानिंग। आप नॉर्मली बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों से खुलते नहीं हो। ठीक है, थोड़े से इंट्यूटिव हो, और नहीं, क्या कहते हैं उसको, थोड़े से इंट्रोवर्ड हो। ठीक है, थोड़े से इंट्रोवर्ड होना आपकी पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगा देता है, ऐसा इनको लगता है। फोकस्ड हो, अपने काम में बहुत माहिर हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना जानते हो, जो भी काम हाथ में लेते हो उसको पूरा करते हो। ये चीज़ें इनको बहुत पसंद है और ये इनके मन की बात है कि ये चीज़ें इनको पसंद है। ठीक है, लेकिन इनको ये लगता है कि आपका इंट्रोवर्ट होना आपकी पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगा देता है। आप अपना 100% देते हो, जिस भी काम को हाथ में लेते हो उस काम पर अपना 100% लेते हो। थोड़े से ना आप आपकी पर्सनैलिटी पता कैसी है, आप ना थोड़े से एक्सप्रेसिव कम हो। मतलब आप अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाते, लेकिन अपने कनेक्शंस के लिए डिवोटी बहुत अच्छे से होते हो। बहुत ज़्यादा आपके अंदर डिवोशन है। आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को, सबकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए भिड़ जाने वालों में से हो। मैं हूँ तो मेरी फैमिली पर आंच नहीं आएगी, ऐसे वाला। लेकिन वो चीज़ें, वो बातें आप खुलकर, एक होता ना, एक इंसान है वो दिन में 100 बार भी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, नहीं, ये तो कुछ अलग ही है कि अगर बोल दिया तो समझो वाह चांद तारे हाथ में आ गए, ऐसा। मतलब आप बोलते कम हो, करते ज़्यादा हो। ठीक है, और ये चीज़ें इनके अंदर एक विश्वास लेकर आई हैं कि जैसे जो भी है, आप बोलते नहीं हो, भले ही कम। हाँ, उस एक लैक फील होती होगी इनको भी, लेकिन इनको पता है कि भले ही आप बोल नहीं रहे, लेकिन आप चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। आप एक फैमिली पर्सन हो और फैमिली आपके लिए सबसे ऊपर है। आपके लव कनेक्शंस आपके लिए सबसे ऊपर है। ठीक है, लव कनेक्शंस कह रही हूँ तो उसका मतलब यही नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। लव, बच्चों के साथ भी प्यार है, माँ बाप के साथ प्यार है, फैमिली के साथ प्यार है, जिसके साथ भी प्यार है उसके लिए फुल डिवोटी। ठीक है, पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित। अब उनमें से हो, इनको लगता है कि जो दिन में 100 बार फ़ोन करके नहीं पूछेगा कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन अगर आपको पता है कि सामने वाला परेशानी में है तो आप पूरी तरह से उसके लिए खड़े हो। और ये चीज़ इनके अंदर कॉन्फिडेंस भरती है कि हाँ वो है। ठीक है, आपके होने से इनको कॉन्फिडेंस आता है
सिचुएशन जितनी भी क्रिटिकल हो, इनके अंदर वो पावर आती है कि हाँ मेरा पर्सन, मेरा पार्टनर मेरी बात को समझेगा, मेरी सिचुएशन को समझेगा और मेरा साथ देगा। ठीक है, वाह ये बहुत प्यार करते हैं आपको। ठीक है, और शायद मैंने यहाँ पर भी कहा था ना कि हो सकता है ये आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हो, और ये चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। हो सकता है रोमांटिक डेट वगैरह प्लान कर रहे हो गिफ्ट के साथ, हाँ आपका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन, और ये पॉसिबल है कि रोमांटिक डेट वगैरह भी कुछ हो सकता है कि ये प्लान कर रहे हो। ये इनके मन में है जो ये आपसे छिपा रहे हैं। जब तक अच्छे से प्लानिंग नहीं हो जाती, अच्छे से टाइम मैनेज नहीं हो जाता, अपना शेड्यूल देखकर, आपका शेड्यूल देखकर पता नहीं चल जाता कि हाँ ये पॉसिबल है, तब तक नहीं सामने बात करेंगे। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत है, पसंद बहुत करते हैं ये आपको। देखो जहाँ पर बात है ना, जैसे आपके लिए आया है कि इनको लगता है कि आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, आप बहुत आसानी से बात सामने नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको मिरर कर रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि जब तक फुली प्लान ना हो जाए सब कुछ, मुझे बताना नहीं है, ये चीज़ें मन में है वो मैं बता रही हूँ आपको इनके मन की बात चुरा रहे हैं, पता चल जाए तो बोले हमारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया भाई। हैंग्ड मैन, इनको पता क्या लगता है, इनको लगता है आपके अंदर एक ऐसी नज़र है, आपका ऐसा नज़रिया है जो दुनिया को एक अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से देखता है। वही बात आ गई कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपका देखने का नज़रिया अलग है। जिसमें सबको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपको उसमें अवसर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको पता है कि इसमें से कैसे निकलना और इस सिचुएशन को अपने लिए बेनिफिशियल कैसे बनाना है। आपका देखने का नज़रिया दूसरों से अलग होता है। ये चीज़ इनके मन में है कि अगर किसी बात में अगर ये बहुत नेगेटिव है, सपोज इनको लग रहा है कि ये सिचुएशन हाथ से गई, तो वहीं पर अगर आपसे बात करेंगे ना, शायद इसीलिए ये आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना पसंद करते हैं, तो वहीं पर आप इनको कोई पॉजिटिव व्यू दिखाओगे उसी सिचुएशन का, उसी मेस्ड अप सिचुएशन का, उसी ख़राब हुई सिचुएशन के बीच में से आप एक पॉजिटिव पॉइंट रख दोगे सामने। ठीक है, और वही चीज़ इनको मोटिवेशन, एंड कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था, और इसी कार्ड ने सारी रीडिंग को जस्टिफाई कर दिया कि जिस तरह से आप नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकाल लेते हो। क्यों? क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा का हाथ है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिवोटी हो, तो आप उसी पॉजिटिविटी में, नेगेटिविटी में से एक पॉजिटिव किरण अपने परिवार के सामने, अपने पर्सन के सामने, इस पर्सन के सामने रख देते हो, जिससे ये मोटिवेट होते हैं और सिचुएशन से आराम से, आसानी से निकल पाते हैं। और इनको ये पता है कि आप इनके लिए डिवाइन लाइट हो। ये इनके मन की बात बड़ी प्यारी है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी रीडिंग। आपको किस किस को रीडिंग पसंद आई, किस किस के साथ ये चीज़ें रेजोनेट हुई कि हाँ यस ये बात मेरे लिए हो रही है। जिसके लिए रेजोनेट हुई मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग इतनी ही। लव यू गाइस, बाय।